सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सुबह का सुबह सुबह सादर जयंत करते हैं। आज हमारे 8वें तीर्थ का चंद्र प्रभ के मोक्ष कल्याणक के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जयंत करते हैं, पर एक अफसोस के साथ शुरुआत। कहाँ एक तरफ मोक्ष कल्याणक मनाएंगे और कहाँ एक तरफ हम यह बहुत बुरी खबर सुना रहे हैं। जैन समाज अपना 500 साल प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ, अतिशय तीर्थ था श्री केसरीनाथ जी दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ, आज उसे खो दिया है। कारण हम ही लोग हैं उसके जिम्मेदार। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के अगर तहसील कहें तो जलगांव जागोद गांव के अंदर देख रहे हैं कितना वैभव का साथ सीन है। ऐसा आज इसका अतिशय हमने जैसे खत्म कर दिया अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर। एक समय था यहाँ पर, और थोड़ा साल पहले चले जाएं तो लगभग 150 परिवार रहते थे यहाँ पर, 150 से 200 परिवार। लेकिन एक एक करके चलते गए, निकलते गए। आज हम मंदिर को बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए हम बेपरवाह हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी जेब और अपना घर अच्छा लगता है। तीर्थ के बारे में कोई नजर नहीं करता है। आज 2 परिवार हैं 6 मार्च को, उन 150 में से, और वो भी अब जाने की तैयारी में है। मंदिर क्या करेगा? और चारों तरफ घेरा मुस्लिम परिवारों का है, यानी मुस्लिम नाकेबंदी के बीच में एक जैन मंदिर फंस गया है। यहाँ के कमेटी के थे सुरेश विनायक जी, उनसे चैनल मानी बहुत चर्चा चल रही थी। उन्होंने बताया कि क्या करें, चारों तरफ मुस्लिम से है, मंदिर सुरक्षित नहीं लगता है। तो हमने छत्तीसगढ़ के दुर्ग की नसिया जी में संपर्क किया, अपने सरपंच पुलिस प्रशासन को बताया कि स्थिति ऐसी है, कहीं और कोई घटना ना हो जाए। हम चाहते हैं कि प्रतिमाओं को हम वहाँ स्थानांतरित कर दें और एक तीर्थ को आज अपने ही हाथ से इतिहास बना के ख़त्म कर दें। 19 प्रतिमाएं हैं, मूल नायक आदिनाथ भगवान को छोड़ के बाकी 500 साल से प्राचीन है पारसनाथ प्रतिमा, और सारी प्रतिमाएं जो बाकी से है वह सब 200 सवा 200 साल प्राचीन प्रतिमाएं हैं। इतनी प्राचीन तीर्थ अतिशयकारी, जहाँ धरा से निकली प्रतिमा कहते हैं सब पर थी भारी। जहाँ पर आज भी अतिशय, वहाँ के लोग कहते हैं, पर कोई जैन वाले वहाँ नहीं मिलते हैं। सभी 18 प्रतिमाओं को आज 6 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी दुर्ग की नसिया जी में, जो 1 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। और एज बड़े बड़े मंदिर बनाने की हम कोशिश करते हैं, बड़े बड़े तीर्थ बनाते हैं, पर कोशिश नहीं करते कि 4-5 पीढ़ी बाद उसका होगा क्या। इतिहास बन गया, अपने आप हमने तीर्थ खत्म कर दिया। बड़ी है चिंता की बात है, चिंतन की बात है। अरे संरक्षण के अंदर एक बड़े तमाचे की बात है। नहीं समझ पा रहे हम क्या कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या सारा तर नीचे जा रही है, और जो बच जाते हैं वो फिर हवाई जहाज से बाहर चले जाते हैं, या फिर दूसरे धर्म में जाके निकाह करके ख़त्म कर जाते हैं। आज हमारे साथ कई सवाल हैं। जैन संस्कृति विरासत कैसे बचेगी? जीर्णोद्धार कितने कर लेंगे आप, लेकिन जब इसी तरह का इतिहास बनेगा, नहीं आसपास कोई परिवार मिलेगा, तो होगा क्या? गोल टोपी के बीच में कितने दिन जिंदा रह पाएगा तीर्थ? नहीं रह पाएगा। और यहाँ की पता है कलाकारी, चित्रकारी, कहते हैं कि ऐसी दुनिया के अजूबों में है। आज भी 300 साल बाद जैसे लगता है कि कल की चित्रकारी, और गजब की चित्रकारी यहाँ पर। अब चित्र को देखिए, और हमने सुरेश विनायक से कुछ बात की थी, वे आपको सुना देते हैं। हमारी बात है विश्वास कम, उनकी बात पे तो कर पाते हैं। सुनिए जरा और देखिए यहाँ की चित्रकारी इस मंदिर की आज क्या कहती है। 18 प्रतिमा दे दी। 18 कारण क्या था? हाँ, क्यों दी हमने? ये सुरक्षा के लिए दिए हमने। सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ जैन परिवार कोई नहीं है अब। हमारा एक दो ही परिवार है वहाँ पे, जालोद में। हाँ, 2 ही परिवार रह गए मतलब, यानी और वो क्या है कि पूरा मंदिर मुस्लिम समाज से घिर गया है। यही वो था ना केसरीनाथ दिगंबर जैन संस्थान, यही था ना वो? हाँ हाँ हाँ, मतलब इसी की एक प्रतिमा छोड़ दी है, बाकी सारी हमारी वहां दे दी है मतलब ने। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ ये मेन मंदिर में जो मूल प्रतिमा किसकी थी यहाँ पर? आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान की वही है। वो अभी यहीं पर है? नहीं, वो वहाँ पे दामोद में है। वो दामोद में है। बाकी प्रतिमा दे दी हमने, मतलब मूल प्रतिमा छोड़ के बाकी दे दी हमने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ आसपास सारा मुसलमान परिवार हो गए हैं मतलब? हाँ, सारे मुस्लिम परिवार हो गए यहाँ पर? हाँ, वो मंदिर के आजू बाजू सब पूरा घिर गया मुस्लिम समाज से। अच्छा, इसी कारण से हमें सारी प्रतिमाएं देनी पड़ी है मतलब?
हाँ हाँ, नहीं तो हम तो आज तक तो सब करते आए ना हम। जी, हाँ क्योंकि 17वीं सदी का मंदिर आज से मतलब समझ लो अब 400 साल पुराना मंदिर रहता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है भाई क्या साहब। करें वो, हाँ उसमें जैन जैन चित्र पेंटिंग जो है ना, चित्रकला, हाँ हाँ। भारत में कोई एक दो ठिकान पे, लेकिन जामुन में अच्छी हालत में है अभी। आज भी। महाराष्ट्र में अजंता के बाद उसी मंदिर में चित्रकला है। अच्छा, इतनी अनोखी चित्रकला वहां पर है, आज भी वर्तमान है वो। हाँ। 400 साल पुरानी चित्रकला है वो। हमारा दुर्भाग्य है कि जैन समाज का ख्याल ही नहीं। मतलब ये तो हमारी कमजोरी है, मतलब समाज की, जो इतने प्राचीन तीर्थ को हम बचा नहीं पा रहे हैं, मतलब प्रतिमा ले जाना पड़ रहा है हमें। हाँ। हम्म। तो अब यहाँ पर एक केवल आदिनाथ प्रतिमा छोड़ के बाकी 18 प्रतिमाएं हमने दुर्ग में दे दी गई। 2 दिन चैनल मोहाल से मीटिंग में रही कुंडलगिरी में। उस तीर्थ पर एक कार्यक्रम था जो आपको दिखाना चाहते हैं। सचमुच गदगद हो जाते हैं। हम कहते हैं हम मंदिर बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। अरे शिक्षा का कुछ काम करो तो कहते हैं अपने तीर्थों को तार लगाते हैं, पार लगाते हैं, पर हम इतना नहीं समझ पाते हैं। तभी तो देखा ना भी आपने, ये जो जालोद का हुआ है, ये ऐसे ही तीर्थ यूं ही चले जाते हैं। काश वहाँ औषधालय होता, जहाँ वहाँ शिक्षा का होता, तो आज जैन भी होते और सब कुछ परिवार। पर हाँ, ये देख रहे हैं, ये है शिक्षा समृद्धि योजना। किसके द्वारा है? एक अकेले जब 2 लोग चलाते हैं, विजय जी अध्यक्ष हैं, 12वां स्थापना वर्ष था, और यहाँ पर साथ में जवाहर जी मंत्री हैं, उनके साथ हम गए थे। इस कार्यक्रम में देखा था बुंदेलखंड के उस जगह पर जहाँ शिक्षा नहीं मिल पाती है, निर्धन है, गरीबी है और कोई पढ़ाने का साधन नहीं है, जब टीचर नहीं मिलता है, वहीं पर कहते हैं इन्होंने वह शुरुआत की 12 साल पहले। जहाँ जेब में पैसा नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, वहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 आज 10 स्कूल ऐसे कर दिए। जहाँ जैन प्रबंधक हैं, कहते हैं सारी सहायताएं शुरू करी, टीचर उपलब्ध कराए, सारे मेट उपलब्ध कराए, और अब तो बाकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षा में भी प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। वह हमने यहाँ आके अनुभव किया। बुंदेलखंड के उस जगह पर आज वह 10 स्कूल अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, साथ में उनके साथ कहते हैं आज तक 1200 टीचरों को शिक्षित कर चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा बालक बालिकाओं को पढ़ा चुके हैं। ये गर्व की अनुभूति होती है जब हमने यहाँ जाके जानकारी ली। पर यही नहीं, हम कहते ना वो शिखर जी में कोई पढ़ाता शिक्षक दिखता नहीं है। आपको मालूम है, यहाँ अध्यक्ष विजय जी ने हमें बताया कि आज से अगर हम 2001-2 की बात करें तो तलहटी के अंदर जो जाते थे उनको पता होगा, तलहटी में 5,000 भीख मांगने वाले हाथ मिलते थे। और पता है, कोई सेठ आते थे, 4 बोरी अगर चावल उन्हें बांटना है तो 500 रुपये बांटने वाले को देने पड़ते थे, तब उन 5,000 लोगों को मिलते थे। ऐसा कोई आज तीर्थ नहीं है, चाहे जैन धर्म में हो चाहे वैदिक परंपरा में हो, जहाँ पर भिक्षा के लिए नहीं हाथ खड़े होते हो। पर उस मधुबन की तलहटी से आज नीचे भिक्षा वाला नहीं मिलता है, तो फख्र इन्हीं के पास जाता है जो देख रहे हैं आप। इन्होंने गजब कर दिया। सबसे पहले आज की तारीख में हम कहते हैं ना, शिखर जी में जैन समाज कर क्या रहा है, नहीं बदल रहा है, ये चुपचाप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने 2012 में शुरू किया था काम। आज 6,000 आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। वह पढ़ते हैं, भिक्षा नहीं मांगते हैं, भिक्षा को इन्होंने शिक्षा में बदल दिया है। वहाँ के सब स्कूलों में इन्होंने टीचर उपलब्ध है, 43 टीचर आज 6,000 बच्चों को संभाल रहे हैं। शिखर जी के अंदर जैन समाज की ओर से ये काम कर रहे हैं। 2013 में काम रुक भी गया। कुछ लोगों ने कह दिया इस कारण कि आप हमारे नाम पे पैसे बटोरते हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जाके 2.5 साल पहले फिर ये कार्यवाही शुरू हुआ और आज वह कारवां 6,000 को पहुंच गया है। पारस विद्या योजना के अंदर प्रकाश भवन के सहयोग से ये है काम जो वास्तव में कहते हैं धरातल पर होते हैं। नाम नहीं मिलता है, कुछ कर्म नहीं दिखते हैं, दिखता नहीं है कोई शाबाशी वाला काम, पर यह दिखता है तो लगता है बहुत बड़ा है, किया है काम। धन्य है जब ऐसे लोग दिखते हैं जो मंदिरों के साथ शिक्षा और औषधालयों की शुरुआत करते हैं। मंदिर के साथ अब कहते हैं शिखर जी के तलहटी में नहीं है भिक्षा, वहाँ तो मिलती है अब बच्चों को शिक्षा। जब हम कुंडलगिरी गए तो हमने ये देखा, प्राइमरी तक के बच्चे थे, उन बच्चों ने उनके टीचरों के सहयोग से यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई। सर, ये टीचरों का यहाँ ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा था जहाँ हम कुंडलगिरी में गए थे, और गजब का ट्रेनिंग मारता कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं मानते हैं, क्यों होमवर्क नहीं करते हैं, क्यों उनकी छुट्टी का मन करता है, क्यों टीचर से दिल नहीं जीत पाते हैं, क्यों उनसे गुस्सा करते हैं, सब के बारे में एक विराम लगा था। ये ट्रेनिंग लगातार ऑनलाइन करते हैं और पिछले 12 सालों से इसी तरह का 5 साल से वही टीम कर रही है। पर हाँ, ये देख रहे हैं
इस तरह से सबने अपने अपने वेश से, अलग रूप से, अपने अपने दिमाग से काम किए। हम देख कर हैरान हुए कि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम कर सकते हैं उस इलाके में जहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है। बस यही तरीका है, कहते हैं उन जगह पे अंधेरों को उजाला करने का। धन्य ये टीम जो ऐसा काम कर रही है। अरे कभी कभी इसको कोशिश कीजिए उनके साथ साथ चलने की, एक हाथ सहयोग का, चाहे वह शिखर जी में हो चाहे बुंदेलखंड में हो। आशा तो ये करते हैं कि अब ये सीमाएं फैलेंगी और जगह जगह और जगह ऐसे दीपक जल पाए। आगे बढ़ने से पहले आज चंद्र प्रभु की बात कर लेते हैं। अरे आज ही गए थे इसी ललित कुंड से वैसे डाले गए थे 1000 मुनिराज के साथ। जिस टूंक से, इस ललित टूंक से जो देख रहे हैं आप, ये अभी चौड़ी सीढ़ियाँ कुछ वर्ष पहले बनवाई हैं यहाँ पर। और कितनी सुविधाएं, जैसे पारस प्रभु की सीढ़ियाँ हैं वैसे यहाँ पर एक पूर्व में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में दिखती हैं उधर सीढ़ियों की। और क्या बात होती है। 984 अरब 72 करोड़ 80,84,595 मुनिराज भी इसी कूट से डाले गए हैं। और यहाँ की हम निर्मल भाव अंदर वंदना के साथ यहाँ है केवल, जहाँ बाहरी वंदना आप कर पाते हैं गौतम धरधर की तरह, पारस प्रभु की तरह 96 लाख उपवास का यहाँ फल मिलता है। पर और कुछ कहीं ना कहें, रास्ते का जो चलते हैं वह रास्ता संकरा मिलता है। कारण क्या है, हमारी जीभ ललचाती रहती है। भूख के लिए पेट बोले ना बोले, पर जीभ इस तरह कहती है लाओ लाओ लाओ। हम भी मंदिर के अंदर खाना पीना छोड़ नहीं पाते हैं, शर्म आती है। हम कहते हैं हम तीर्थ यात्रा की वंदना करने शिखर जी गए हैं। ये दोनों तरफ दुकानें देख रहे हैं आप, ये केवल ये नहीं लगाते हैं, हम लगवाते हैं। अगर हम यहाँ लेना बंद कर दें तो कौन इस पहाड़ के ऊपर आके अपनी दुकान के लिए आपको फ्रूटी फूटी चूटी मूटी खिलाएगा पिलाएगा। कोई पकौड़े खिलाने यहाँ नहीं आएगा, वह नीचे ही लगा लेगा। लेकिन हम जो हैं, हमें तो आज शर्म ही आती है। जिसका रज रज गन पावन है वहाँ पर जाके हम मुंह मारने में नहीं संकोच करते। शर्म आ जाती है अपने को जहन कहलाने में अगर हम इस तरीके से गंदी बातों से। ये संकरासर होना एक दिन ऐसा आएगा कि जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी जीभ जो लपलपाती है इसको नहीं देख पाती है। और हाँ, यह हमने अशोक जी पुजारी हैं, कई वर्षों से हैं, उनसे बात करी हमने। कब दर्शन शुरू होते हैं, कब तक होते हैं, काम की बात है। जरा सुन लीजिए जो हमने उनसे बात की, सुनिए। तो यात्री शुरू हो जाते हैं 5 बजे से 12 बजे तक पुजारी की व्यवस्था रखी हुई है क्षेत्र कमेटी ने। हाँ, बाकी यदि मान लो कोई यात्री हम लोगों को देखता है कि आ रहा है जा रहा है, हाँ, तो हम वेट करते हैं, रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते हैं। और यदि मान लो हमको यात्री नहीं देखा, हम लोगों को 12 बज गया है, हाँ, और चले जाते हैं, हाँ, कभी कभार मुरी सोब्रत में यात्री मिलता है 12:30 बजे। हाँ, हाँ, मिलता है। पूछता है जाए या ना जाए, हाँ, तो अब भाई ये बोलते तो गार्ड और पुजारी है नहीं है, हाँ, आपकी इच्छा उसके लिए अपन ना तो हाँ बोलते ना बोलते। मतलब कोई असुरक्षित लगता है स्थान गए? ये तो असुरक्षित पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब पहले असुरक्षित था, अभी कोई अब ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि दुकानों खान साहब है, ये सब बहुत दुकान हो गया, अभी सब रहते हैं। अब रहते हैं, पहले दुकानें नहीं था इसलिए होता कुछ था। नहीं था, 11 बजे के बाद बंद हो जाता था। कोई पहले 11 बजे तक होता था, 11 साढ़े 11 बजे तक बंद होता रहते था। और अब ये दृश्य देख रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सांगा जी महामुनिराज किस तरीके से यहाँ पर दीक्षा के लिए श्रीफल भेंट किया जाता है कि गुरुवर अब मैं इस ग्रह से श्रावक को छोड़कर श्रवण परंपरा के लिए आपके दरवाजे पर आपके चरणों में आया हूँ। मुझे दीक्षा देकर मुझे सौभाग्य बनाइए और मुझे भी उस रास्ते पर बढ़ने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। बस ये दृश्य दिखा रहे हैं जब यहाँ पर दरियाबाद के भंवर जी इस तरह से दीक्षा के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हैं। तकनीक ने तो आज इंसान को जिंदा मार दिया है आधुनिक करते करते। यानी अब अभिषेक के लिए जल के लिए भी मशीन लगा दी गई है। उस मशीन से लुटिया के अंदर, कलश के अंदर आपका जल आता है। आज हम उस चर्या में चौथे काल की 4 या पावन रूप से अभिषेक करने के तैयार। एक दिन तो ऐसा होगा कि जल भी ऊपर मशीन से भगवान के ऊपर गिरने के लिए हमें कोई चिंता नहीं होगी। हाथ कौन लगाए? अरे अपने अंदर भावों को नहीं ला पाएंगे तो यह सब परंपराएं जो सब थे ये सब धरा का धरा रह जाएगा। देख रहे अब तो प्रचार हो रहा है इसका कि इस तरह से आप कलशों में पानी भरिए मशीन से और जाके आप अभिषेक कीजिए। तर्क है, पानी की बचत है। कई जगहों पर बचत नहीं, अपने भाव दिखाने पड़ते हैं, निर्मलता दिखानी, शुद्धता दिखानी पड़ती है, उस पावन तो दिखाना पड़ता है। आज इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, अपने भावों से अभिषेक किया जाता है। क्यों इस तरह की बातें हैं? ये अपनी अपनी भिन्नता विचार हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, पर एक बार चिंतन कीजिए शांति से एकांत में बैठकर कि क्या यह सही कर रहे हैं। जाते जाते एक खबर दिखाते हैं आपको। कहते हैं कहीं कुछ सीखने को मिले तो तुरंत सीख लीजिए। ना उम्र देखिए, ना देखिए कहाँ पर सीख रहे हैं। बोथरा समाज में 600 बच्चे जो अकेले रहते, चिड़चिड़े हो गए थे, लड़ाई करते रहते थे और कहते थे बीमार रहते थे। धार्मिक आस्थाएं खत्म होती जा रही थी। धर्म गुरुओं की
धर्म गुरुओं की। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि यह भी एक गुरु का कर्तव्य होता है। 600 बच्चों को उन्होंने कह दिया मोबाइल को दूर रख दो। ऐसे ये उद्बोधन जो उनके जीवन को बदल दें। विश्वास कीजिए आज 600 बच्चे बगैर मोबाइल के रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं और खेलते हैं और साथ में पेंटिंग करते हैं। बहुत कुछ एकदम बदलाव आ गया है, परिवारपन आ गया है, मंदिरों के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ गई है। क्यों जैन समाज इसकी नकल नहीं कर सकता? क्या जैन समाज के बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि इस बात को नहीं पालन कर सकते? कर सकते हैं। कहते हैं दिखाने वाला रास्ता चाहिए, अंधेरे में चलने के लिए लालटेन चाहिए। बस इसी तरह से अगर बदला तो हमारे संस्कार एक बार फिर पुनर्जीवित हो सकते हैं। ये खबर इसलिए दिखाई है कि कुछ ना कुछ हम भी इसमें रास्ते में बढ़कर कुछ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।